अब यहाँ पर हम 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ डिस्कस करेंगे जो कि इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियंस इनपुट हाइपोथेसिस लैंग्वेज एक्विजिशन इज प्रोमोटेड बाय। तो इनपुट में क्या होगा, बच्चे को हेल्प दी जाती है, मेमोराइज करना रूल नहीं, कंप्रीहेंसिबल इनपुट स्लाइटली अबव द लर्नर्स करंट लेवल। तो बच्चे को कंप्रीहेंसिबल इनपुट, जो बच्चा समझ पाए ऐसा इनपुट दिया जाएगा ताकि उसका जो करंट लेवल है वो +1 हो जाए। नेक्स्ट है हमारा, विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द सीटेट व्यू ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म। तो मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब क्या होता है, बहुभाषिकता, जिसमें बच्चा एक से ज्यादा भाषाएं सीखता है और उस एज ए टीचर हमें कैसे लेना है उसको। फर्स्ट है हमारा, बैरियर नहीं लेना है, शुड बी डिस्करेज भी नहीं करना है, रिसोर्स फॉर लर्निंग। तो बहुभाषिकता को हमें एज ए रिसोर्स ऑफ लर्निंग यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्टिविटी बेस्ट डेवलप कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। तो बच्चे की कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के लिए कौन सी एक्टिविटी बेस्ट रहेगी, मेमोराइज करना नहीं, कॉपिंग करना, रोल प्ले इन रियल लाइफ सिचुएशन। तो बच्चे को अगर अपॉर्चुनिटी दी जाती है रियल लाइफ सिचुएशन की तो उसकी जो कॉम्पिटेंस है उसकी और भी ज़्यादा बेटर होगी। नेक्स्ट है, टीचर आस्क लर्नर टू प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इन ए स्टोरी दिस मेनली डेवलप। अगर बच्चे को स्टोरी आधी अधूरी स्टोरी दे दी जाती है तो बच्चा आगे उसको प्रेडिक्शन करेगा और कंप्रीहेंशन करेगा। नेक्स्ट है हमारा, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग का। तो ZPD और स्कैफोल्डिंग दोनों वाइगोस्की के कंसेप्ट हैं और स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है हेल्प। तो प्रोवाइडिंग टेम्परेरी क्लू ग्रेजुअली विदड्राइंग स्पोर्ट। तो ये बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा कि बच्चे को टेम्परेरी क्लू दिए जाते हैं और टाइम के साथ उनको विदड्रा कर लिया जाता है, कम कर दिया जाता है ताकि बच्चा फिर इंडिपेंडेंटली चीज़ों को कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सीक्वेंस रिप्रेजेंट प्रोसेस राइटिंग। प्रोसेस राइटिंग में क्या होगा, सबसे पहला बच्चे उसका प्री राइटिंग करेगा। तो यहाँ पे प्री राइटिंग तो है नहीं तो प्लानिंग आ जाएगा, ड्राफ्ट करेगा, फिर बच्चा उसको रफली तैयार करेगा, फिर उसको रिवाइज करेगा, उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करेगा, एडिट में ग्रामेटिकल मिस्टेक को ठीक करेगा और लास्ट में उसको पब्लिश कर देगा। तो लास्ट हमारा पब्लिश होना चाहिए, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ लर्नर सेज ही गोड टू स्कूल द मोस्ट अप्रोप्रिएट टीचर रिस्पॉन्स इज टू। क्या होना चाहिए अगर बच्चा इस तरीके से मिस्टेक करके सेंटेंस को बोलना है, पनिश नहीं करना है, ट्रीट एज एविडेंस ऑफ डेवलपिंग लैंग्वेज एंड प्रोवाइड यूजफुल फीडबैक। ये हो सकता है, इग्नोर नहीं करना है, कॉपी करने के लिए नहीं बोलना। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि बच्चा इसमें सीख रहा है और बच्चे को यूजफुल फीडबैक देकर उसको मोटिवेट करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड। फोनिम मैंने बोला था कि साउंड से कनेक्ट करके याद रखना, मॉर्फिंग मीनिंग से, सिंटैक्स स्ट्रक्चर से, प्रैग्मेटिक्स हमारा प्रैक्टिकल यूज से। तो करेक्टली मैच हमें यहाँ पे देखना है। तो फोनिंग क्या होती है, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल नहीं होती, ये तो साउंड से होती है। मॉर्फिंग साउंड की होती है, मीनिंग की होती है। सिंटैक्स स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रैग्मेटिक में क्या होगा, प्रैक्टिकल जो है सिचुएशन में बच्चा लैंग्वेज को यूज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th, अ लर्नर यूजेस क्लूज टू अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट डायरेक्टली स्टेटेड इन ए पैसेज। तो बच्चा क्लूज ढूंढना, तो जहाँ पे क्लू का यूज करेगा, गैस लगाएगा, तो वहाँ पे इन्फेरेंस हो जाएगा कि यहाँ पे बच्चा अनुमान लगा रहा है, संकेतों का यूज कर रहा है और जिसे हम क्लूज कहते हैं, और उन संकेत का यूज करके बच्चा अनुमान लगाएगा, इन्फेरेंस लर्निंग हो जाए, रीडिंग हो जाएगा। स्कीमिंग में बच्चा मेन हेडलाइन पढ़ेगा। स्कैनिंग में क्या होगा, बच्चा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को ढूंढेगा। डिकोड में क्या करेगा, बच्चा लेटर को, वर्ड को पहचान पा रहा है तो वो उसकी डिकोडिंग होगी। रीडिंग में डिकोडिंग प्लस मीनिंग दोनों होना चाहिए, बच्चा लेटर और वर्ड को भी पहचान पाए, उसको पढ़ भी पाए और उसका मीनिंग भी समझ पाए। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू क्यूमिंस बिक्स रेफर्स टू। तो बिक्स हमारा बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल होती है, जिसमें क्या होता है, बच्चा इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज करता है, जो डेली लैंग्वेज होती है उसकी डे टू डे की, उसका यूज करता है। एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफेंसी नहीं होती, ये तो हमारा कैल्प होता है।
बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, तो बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच थ्योरी इज एसोसिएटेड विद नोम चोमस्की, चोमस्की से रिलेटेड कौन सी है? तो उन्होंने जन्मजात की जो थ्योरी दी थी जिसे हम इनेटिज्म भी कहते हैं। बिहेवियरिज्म स्किनर से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्टिविज्म प्याजे, और स्ट्रक्चरलिज्म भी हमारी ये हमारी लैंग्वेज से रिलेटेड हो जाएगी कि बच्चा है वो साइन और स्ट्रक्चर के थ्रू लैंग्वेज को सीखता है, जिसे हम स्ट्रक्चरलिज्म कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू स्किनर लैंग्वेज लर्निंग इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद। तो स्किनर तो व्यवहारवादी हैं, तो उन्होंने रीइंफोर्समेंट और कंडीशनिंग, ट्रायल एंड एरर, इस तरह की चीज़ों पर ज़्यादा फोकस दिया। लेड हमने करा था कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जिसे हम कहते हैं, ये नोम चोमस्की से रिलेटेड है। जेडपीडी वाइगोत्स्की से कम्प्रिहेंसिबल इनपुट हमारा स्टीफन क्रिश्चियन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की जेडपीडी रेफर्स टू। तो जो गैप होता है बिटवीन इंडिपेंडेंट इन परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस विद असिस्टेंट हेल्प के बाद जो बच्चा लेवल अचीव करता है उसमें जो गैप होता है वो जेडपीडी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रूनर्स लास इम्फेसिस। तो LASS जो अभी बताया, लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्ट सिस्टम भी होता है, इसमें भी बच्चे को सपोर्ट दिया जाता है, सोशल सपोर्ट फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइम्स इज मेनली एसोसिएटेड विद। तो हाइम हमारा कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अप्रोच कंसिडर द लर्नर कैन एन एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज। कौन सी अप्रोच से पता चलेगा कि बच्चा एक्टिव कंस्ट्रक्टर है, रट्टाफिकेशन नहीं। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच हमारी ऐसी अप्रोच होती है जो कि प्याजे ने दी है, और इसमें बच्चा खुद से नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है। तो जो प्याजे और वाइगोत्स्की दोनों ही हमारे कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। वे जो वाइगोत्स्की हैं वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, और जो प्याजे हमारे कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्राइमरी पर्पज ऑफ रीडिंग इन लैंग्वेज एजुकेशन इज। रीडिंग का जो पर्पज होता है वो क्या होता है? प्रोनाउंसिंग एवरी वर्ड, केवल ये नहीं हो सकता, मीनिंग मेकिंग एंड कंप्रीहेंसिंग। तो अभी हमने पहले भी करा था कि डिकोड करना और उसको अंडरस्टैंड करना या कंप्रीहेंड करना रीडिंग का मेन पर्पज होता है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कीमिंग। स्कीमिंग में क्या करेगा बच्चा? मेन हेडिंग को पढ़ेगा। तो फाइंड वन स्पेसिफिक फैक्ट तो बच्चा स्कैनिंग में ढूंढेगा। गेट द मेन आइडिया, तो जो मेन आइडिया होता है वो मेन हेडिंग्स को पढ़ेगा और टॉपिक्स के बारे में मेन आइडिया निकालेगा, तो वो स्कीमिंग के अंदर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्कैनिंग इज यूज टू फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रीडिंग मॉडल गिव्स इंपोर्टेंस टू द रीडर्स प्रायर नॉलेज। तो बच्चे की जो प्रीवियस नॉलेज है उसका यूज किया जाता है, वो कौन सी अप्रोच है हमारी? तो दो तरह की करी थी हमने, बॉटम से टॉप। बॉटम से टॉप में क्या करेगा बच्चा? पहले CAT इस तरह से लेटर को सीखेगा, फिर वो कैट पे आएगा। लेकिन जो दूसरी हमारी टॉप टू डाउन अप्रोच होती है, इसमें बच्चे की प्रायर नॉलेज का यूज किया जाता है। जैसे उसको अभी मैंने बताया था कि कैट की बच्चे को पिक्चर दिखाई जाएगी, प्रायर नॉलेज का यूज किया जाएगा और फिर उसके मीनिंग तक पहुंचा जाता है। इस तरीके से हमें याद रखना है कि बॉटम में वो लेटर को सीखेगा, बिल्कुल छोटे से शुरुआत करेगा और फिर वो मीनिंग तक, सेंटेंस तक पहुंचेगा, और इसके अपोजिट रहेगा वो प्रायर नॉलेज वाला रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रीडिंग मॉडल कंबाइन टेक्स्ट इंफॉर्मेशन विद द रीडर्स प्रायर नॉलेज। तो जहाँ पे कम्बिनेशन होगा वो हमारा इंटरेक्टिव मॉडल होगा, जहाँ पे टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों का कम्बिनेशन होता है वो हमारा इंटरेक्टिव मॉडल होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ए प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल। तो प्रोडक्टिव में क्या बच्चा अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करेगा। दो तरीके से कर सकता है बच्चा, बोल कर सकता है या फिर राइट करके, स्पीकिंग या राइटिंग के थ्रू। तो दोनों ही हमारे प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्पीकिंग, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ए रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल। तो जिसमें बच्चा
ग्रहण करता है, लेता है कोई भी नॉलेज को, तो वो हमारी रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल होती है। जैसे वो लिसनिंग कर रहा है या फिर रीडिंग कर रहा है, राइटिंग नहीं है, स्पीकिंग, लिसनिंग। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामर इज मोस्ट इफेक्टिवली टॉट इन सीटेट पेडागोजी थ्रू आइसोलेटेड रूल मेमोराइजेशन। नहीं, तो ग्रामर को हमें मीनिंगफुल कंटेक्स्ट के साथ यूज करके ग्रामर्स के रूल को सिखाना है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडक्टिव ग्रामर। टीचिंग में दो तरह के हमने ग्रामर के टीचिंग मेथड करे हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव। इंडक्टिव को एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट करके याद रखना है कि आगमनात्मक होता है, जिसे उदाहरण के साथ। तो जो इंडक्टिव टीचिंग होता है, इसमें पहले एग्जाम्पल बच्चे को दिए जाते हैं, फिर वो रूल तक पहुंचता है। और वैसे ही हिंदी में आगमनात्मक में पहले उदाहरण फिर नियम। तो अगर हमें एक अच्छे से याद रहता है तो दूसरा इसके अपोजिट हो जाएगा। डिडक्टिव में क्या करेगा, रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाता है। तो इंडक्टिव है हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल फर्स्ट, लर्नर इन्फर द रूल। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो सीखने के लिए आंकलन हो रहा है, तो वो क्लास में ही होगा, ताकि बच्चा कंटिन्यूस होता रहेगा, ताकि बच्चा में जो गैप है वो साथ के साथ में दूर करे जा सके। इम्प्रूव ऑनगोइंग लर्निंग। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डायग्नोस्टिक असेसमेंट। दो तरह के असेसमेंट है हमारी, डायग्नोस्टिक और रिमीडियल। डायग्नोस्टिक में क्या होगा कि बच्चे की डिफिकल्टी के कारण को जाना चाहेगा, और रिमीडियल में उसका उपचार कर दिया जाएगा। आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टीचर आस्क स्टूडेंट टू वर्क इन पेयर टू सोल्व ए कम्युनिकेशन टास्क, दिस स्पोर्ट्स इज। तो क्या स्पोर्ट होगा अगर बच्चे को पेयर में कम्युनिकेशन टास्क दिया जाएगा, तो क्या करेगा बच्चा, मीनिंगफुल इंटरेक्शन करेगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच स्टेटमेंट अबाउट लर्नर एरर इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो हमें एरर के बारे में याद रखना है कि बच्चा सेल्फ करेक्ट नहीं कर सकता, और ये नेचुरल पार्ट है लर्निंग का, उसको एज ए फेल्योर नहीं देखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट हो जाएगा। एरर कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट लर्नर्स डेवलपिंग लैंग्वेज। तो ये बिल्कुल सही है, अगर बच्चे ने कितना सीखा उसके बारे में एरर से पता चलेगा, उसको कहाँ पे गैप आ रहा है, उसकी लर्निंग में कहाँ उसको हेल्प की जरूरत है, ये एरर से ही पता चलेगा। उसको एज ए फेल्योर टीचर को नहीं लेना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 30, विच क्लासरूम प्रैक्टिस इज मोस्ट कंसिस्टेंट विद इंक्लूसिव इंग्लिश पेडागोजी। तो इंक्लूसिव क्लासरूम में सभी बच्चों को इंक्लूड करा जाता है, उनकी नीड्स को ध्यान में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा सेम मेथड फॉर एवरी लर्नर। नहीं, रिस्पेक्टिंग डिफरेंसेस एंड प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट सपोर्ट। तो हर बच्चे के डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना है, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड टीचर को करना है। उनको डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मेथड का टीचर को यूज करना है, कि हर बच्चे को उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन टीचर को देनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।